नमस्कार, वेलकम दोस्तों यहाँ पे आज की ट्रेड में देखेंगे तो मैंने 85,000 यानी 85,000 रुपीज़ के साथ यहाँ पे स्कैल्प किया है। और निफ्टी में देखेंगे तो 4,500 से 9,000 की क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने स्कैल्प किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लॉस है मेरे को 11,500 रुपये का हो चुका है। ये 11,500 का लॉस बताते हुए मेरे को आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मैंने मार्केट के एनालिसिस करने के बाद स्कैल्प करना चालू किया था, उस हिसाब से अगर ट्रेड मेरी फेवर में जाती, जैसे कि आज निफ्टी के एक्सपायरी है, तो यहाँ पे लगभग 50-60 हज़ार या उससे ज़्यादा तक का भी प्रॉफिट हो सकता था मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 10% का मैंने आप लोग बताया था ट्रेडिंग चैलेंज 2024 यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो 40,000 रुपये से यहाँ पे ट्रेड करना यहाँ पे स्टार्ट किया था। 40,000 रुपये जब ट्रेड स्टार्ट किया था यहाँ पे करना मैंने, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जो भी मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग अमाउंट रहेगा उसका 10% यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेके चलने वाला हूँ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 8,000 के आसपास होता है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल होते होते यहाँ पे देखेंगे तो 11,500 का हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेड एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आज मैंने एक्सपायरी पे यहाँ पे उठाई थी, तो क्या सोच थी यहाँ पे मेरी, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। और जो बैंक निफ्टी में स्कैल्प लिए हैं एंड में मैंने 4, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सुबह मार्केट ओपन होने के बाद ही ये एक रेंज लेके चल रहा था। तो मार्केट पर यहाँ पर मैंने 9:25 के आसपास यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर सपोर्ट किया। तो जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो अक्सर मार्केट उसी के बीच में चलता है, फिर जाके फाइनली एक जो है चार्ट पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था निफ्टी में। अब इसको ब्रेकआउट किया तो असेंडिंग बन गया, नहीं तो ब्रेकडाउन करता तो डिसेंडिंग होता। तो मैं यहाँ पे जो बीच में जो ये मूव होते हैं आप ऊपर का और जो नीचे का, जो ऊपर का हाई टच करता है और जो नीचे का लो टच करता है, मैं बस इसी के बीच का मोमेंटम का एक फ़ायदा उठाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। चीज़ें मेरे फेवर में भी रही, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम्स के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, निफ्टी में जो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे से थे। और यहाँ पे जब मैं अपने प्रॉफिट बुक करने गया तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण जो मेरी प्रॉफिट की ट्रेड थी वो बुक करते करते लॉस में भी आ गई, ड्यू टू यहाँ पे मैं उस बुकिंग को मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया। ये एक मेरी गलती थी कि उसको मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया। मेरे को यहाँ पे अलग अलग जाके ही उसको एग्जिट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार बड़ी क्वांटिटी के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और दोनों बार यही प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ गई कि एक बार में मैं एग्जिट नहीं कर पाया। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बाहर हो गया। लगभग 5,500 से 6,500 के बीच में यहाँ पे मेरे को लॉस हो चुका था उस ट्रेड में। अब उसके बाद देखेंगे खुशी क्यों हो रही, खुशी इस बात की हो रही है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में यहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए थे, मल्टीपल ट्रेड्स थे जो कि इस रेंज के अंदर थे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि एक था 9:50 पे, जब यहाँ पे स्कैल्प कंप्लीट किया था मैंने, तब यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था। क्यों लिया था इसका भी मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट हाई ऊपर की तरफ जा रहा था अच्छी खासी तेज़ी बनाते हुए। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक जो रेंज थी, जो शुरू के 15 मिनट का जो हाई था, उसको देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। ब्रेकआउट के फिर नेक्स्ट देखेंगे 5 मिनट की कैंडल पर 15 मिनट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा था। उस वक्त देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे भी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा था यहाँ पे मेरे को। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बना, तो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे जो मैंने कैंडल सर्कल करके रखा, ये आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये एक बेरिश स्प्रिंग टॉप बना। अब यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यही एक लेवल निकल के आ रहा था रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना बहुत अच्छा समझा। तो यहाँ पे देखेंगे एक बेरिश स्प्रिंग टॉप बना, उसके बाद फिर अगेन एक बेरिश कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल था 47,850 का, इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, नहीं तो मेरा टारगेट बहुत अच्छा खासा बड़ा होता। लेकिन देखेंगे तो वापस एसएल के आसपास चला गया। तो इसी 15 मिनट के अंदर मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्प करना ट्राई किया। क्यों? क्योंकि देखो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्प करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि मार्केट इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, किसी भी तरफ जाए, तो अगर हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके अपना स्कैल्प करना चालू करते हैं तो वहाँ पे ठीक है 1-2 बार हिट होगा, लेकिन अगर चीज़ हमारे फेवर में जानी होगी तो वो तुरंत चली जाएगी विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसमें जैसे काफ़ी जानते हैं, अगर काफ़ी एनालिसिस करते हो तो ही आप स्कैल्प करें, और अगर आप नए हैं तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही यहाँ पर काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड को कंट्रोल कर लिया इस लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर का एक लेवल था 47,940 का भी, जो यहाँ पर भी एक लेवल था कि इसको अगर पार करता है मार्केट तो एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे बुलिश ट्रेंड तो आ गया मार्केट में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉप लॉसेस थे और जो मेरे को एग्जिट करने में थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था यहाँ पे, तो मैंने फिर आज के डे को अपने क्लोज ही कर दिया यहाँ पे ले जाके। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी मेरा यहाँ पे अब ट्रेड एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे आगे की तरफ आते हैं।
निफ्टी बैंक को जैसे यहाँ पे देखोगे जो मल्टीपल ट्रेड्स थी मेरी, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि देखो 287 एंट्री थी, 286 रुपये 18 पैसा यहाँ पे एग्जिट था, 1 रुपये, 290.32 एंट्री थी। मतलब देख रहे हो आप, यही एंट्री एग्जिट जितना भी देख लोगे ये आप, शायद मैं इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 2-2, 5-5 रुपये, 6-6 रुपये के यहाँ पे एसएल के साथ यहाँ पे मैंने ट्रेड्स को एग्जिट किया। लेकिन अगर ट्रेड यहाँ पे मेरे फेवर में जाती तो बहुत अच्छा एक मक्खन जैसा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता। अब यहाँ पे देखोगे फंड्स में ले जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो फंड्स में जैसे आप लोगों को बताया है मैंने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है न्यू ईयर से 2024। यहाँ पे मैं 40,000 रुपये से यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो आज डे 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे यूज्ड मार्जिन जो मेरा लॉस है यहाँ पे दिखा रहा है, और अवेलेबल यहाँ पे 72 दिखा रहा है, यानी 85,000 लगभग यहाँ पे मेरे अकाउंट में अभी तक आ चुके हैं। अब इसको देखेंगे ट्रेड यहाँ पे होने के बाद पीएनएल में कितना क्या दिखाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो 21,650 यहाँ पे हाई टच कर चुका है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एक और ट्रेड लूँगा, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका अपनाया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पुट ऑप्शन है, इसको मैं बाय करने जाऊँगा। बाय करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक लॉट है, यहाँ पे मैं इसको बाय करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे मैं इसको बाय नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने ऑर्डर को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है मैंने, क्योंकि जो एक मेरा दिन भर का वो रहता है कि मेरे को मिनिमम इतना लॉस करना, उतना लॉस मैं कर चुका हूँ, लगभग उससे 1,500 रुपये और ज़्यादा ही कर चुका हूँ, 1,500-2 हज़ार। तो ये देखो एरर लिखा आ गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट को ब्लॉक कर लिया, क्योंकि देखो जितना लॉस लेना चाह रहा था मैं, उतना लॉस यहाँ पे मेरे को उसके आसपास ही यहाँ पे मिल चुका है। तो उससे ज़्यादा करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इतना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आज डे 4 है, तो उस हिसाब से ट्रेड्स बहुत अच्छी चल रही है। तो फालतू में कोई ज़बरदस्ती रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जितना मैं रिवॉर्ड लेके चलता हूँ उससे ज़्यादा ही यहाँ पे पीएनएल मैंने वीडियो बना के डाल रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट अभी 48,140 आ चुका है। मार्केट यहाँ से देखेंगे अभी क्या होता है, बेरिश होता है कि बुलिश होता है। आज का ट्रेड तो और आज का यहाँ पे सब कुछ मैं एग्जिट कर चुका हूँ। अब मार्केट किसी भी तरफ जाए कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड जो एक अमाउंट था वो वहाँ पे ब्रीच हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखें।